लोकसभा चुनाव के लिए मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने अपना पहला प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बीएसपी ने उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद सीट से मोहम्मद इरफान सैफी को प्रत्याशी बनाया है। बीएसपी के प्रत्याशी इरफान सैफी इस समय नगरपालिका ठाकुरद्वार के मौजूदा चेयरमैन हैं। बीएसपी पश्चिमी यूपी के प्रभारी शमसुद्दीन रायनी ने इरफान सैफी के नाम का ऐलान किया है। मुरादाबाद से बसपा प्रत्याशी बनाए जाने पर इरफान सैफी ने कहा कि भाईचारा का मुद्दा यहां पर लेकर हम उतरे हैं। सभी समाज के वर्ग को हम साथ लेकर चलेंगे। देखिए, भाईचारा का मुद्दा यहां पर हम लेके उतरे हैं। सभी समाज के वर्ग को हम अपने सब साथ लेके चलेंगे। दलित, मुस्लिम, हर वर्ग के समाज को अपने साथ लेके चलेंगे। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद की जनता को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि बीजेपी को हमें उखाड़ फेंकना है। वहीं चुनावी मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने झूठे वादे किए हैं और सपा ने गुमराह किया है। मुरादाबाद की जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें बीजेपी को यहाँ से उखाड़ फेंक देना है। और देखिए, आपने कहा कि मैं 3 बार पहले भी मैंने कोशिश करी, नगरपालिका चेयरमैन में 3 बार मैंने कोशिश करने के बाद, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। अगर आज हमने इसकी पहल करी है तो जाहिर सी बात है आने वाला टाइम भी हमारा ही है और इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब होंगे और एक न एक दिन सांसद। इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या रहेगा? इस बार जो हमारा मुद्दा है वो ये है, जो झूठे वादे बीजेपी ने हमारे साथ करे थे, या जो हमारे यहाँ से समाजवादी पार्टी जो अब तक हमें जो है गुमराह करती रही है, हिंदू और मुस्लिम के बारे में बताती रही है, हम इस मुद्दे को खत्म करके भाईचारे के मुद्दे को आगे लेके जाएं। वहीं बीएसपी पश्चिमी यूपी के प्रभारी शमसुद्दीन रायनी ने लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा की रणनीति पर बात की। उन्होंने कहा कि बीएसपी सोशल इंजीनियरिंग पर भरोसा करती है। इस बार चौंकाने वाले परिणाम होंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद लोकसभा सीट पर आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम में प्रत्याशी की घोषणा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं बसपा के शमसुद्दीन रायनी साहब, उन्होंने कर दी है। रायनी साहब, आज आपने घोषणा कर दी, इससे पहले अमरोहा के प्रत्याशी की घोषणा हुई है, दोनों मुस्लिम प्रत्याशी हैं। क्या रणनीति है इस बार के चुनाव में बसपा की? बहुजन समाज पार्टी सोशल इंजीनियरिंग में भरोसा रखती है। हम लोग सर समाज को मजबूती के साथ भागीदारी देने का काम बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रही हैं और इस बार सामाजिक भाईचारे पे हमारा काम चल रहा है, उस बुनियाद पर हम रिजल्ट चौंकाने वाला लाएंगे। वहीं बीएसपी के विपक्षी गठबंधन में शामिल न होने से बीजेपी को लाभ के सवाल पर भी शमसुद्दीन रायनी ने जवाब दिया। जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये मुरादाबाद लोकसभा सीट है, सपा बसपा का गठबंधन हुआ था 2019 में, 6 की 6 सीटें गठबंधन ने जीती थी। इस बार गठबंधन से बाहर है बसपा, तो क्या नहीं लगता कि वोटों का डिवाइडेशन होगा, भाजपा को इसका लाभ सीधे तौर पर मिल सकता है? ये आपका सोचना है। इस बार जो 6 सीटें जीती थी तो मुसलमानों के दिमाग में और पिछड़ों के दिमाग में और अपर कास्ट में आ गया है कि अगर सही मायने में सामाजिक भाईचारे से ही सीटें जीत कर आई थी। भाई, अखिलेश समाजवादी पार्टी का तो यहाँ तो बेस वोट था नहीं कोई, यहाँ तो वोट था नहीं, यहाँ तो केवल मुस्लिम और दलित हैगा। उसी ने तो पूरे एक तरफों के वोट किया, तभी तो जीत कर आए। अगर राजनीतिक गठबंधन का होता या उनका वोट होता तो शायद बदायूं नहीं हारते हैं, शायद फिरोजाबाद नहीं हारते, शायद कन्नौज नहीं हारते, बड़ी बड़ी सीटें जो थी। बता दें कि मुरादाबाद सीट पर बसपा को अभी तक जीत नहीं मिली है। देखना अब ये है कि क्या इरफान सैफी बसपा को इस सीट पर जीत दिला पाएंगे या नहीं। साल 2019 का चुनाव सपा और बीएसपी ने मिलकर लड़ा था। वहीं अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ कह दिया है कि वह लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। यूपी की मुरादाबाद सीट पर इस समय समाजवादी पार्टी का कब्जा है। इस सीट पर सपा के डॉक्टर ST हसन सांसद हैं। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।